हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में आए गेट 2016 में आए एक क्वेश्चन की जो सरफेस माइनिंग से रिलेट करता है। इसमें पूछा है एन ऑपरेटिंग सरफेस माइन इज प्रपोज्ड टू एन ऑपरेटिंग सरफेस माइन इज प्रपोज्ड टू डिफेंड बाय 30 मीटर as shown in figure if the density of ore is given 2.4 ton per meter cube. The incremental stripping ratio for the deepening in टन पर मीटर क्यूब पर टन इज। तो हमको जो पर्टिकुलर रीजन है ये 30 मीटर, इस रीजन को एक्सकेवेट करने के लिए स्ट्रिपिंग रेशियो पूछा हुआ है ना। ये तो सबसे आगे हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमको होगी वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन की, जो कि मीटर क्यूब में होगी। ये पर्टिकुलर ये रीजन जो है ये ओवरबर्डन है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके उसके साथ साथ हमें क्या और चाहिए, हमें चाहिए होगा और जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है। हम यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालने इस पर्टिकुलर रीजन की तो स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है। ये पर्टिकुलर रीजन तब जाके हमारा 30 मीटर डीप करेंगे तो हमको ये पर्टिकुलर रीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको गिवन क्या क्या है, सबसे आगे ये देख लेते हैं। हमको गिवन है रॉक की डेंसिटी 2.4 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो हम लोग को ओवरबर्डन का लेंथ दिया हुआ है ये दिया हुआ है 120 मीटर, ये 150 है और ये है पर्टिकुलर ओर का रीजन, तो ये हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है गाइस, अब हमें क्या चाहिए होगा इस पर्टिकुलर रीजन का वॉल्यूम। इसको कैसे फाइंड करेंगे ये चलिए देखते हैं। मैं इसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेंथ हम को दी हुई है 100 मीटर, ठीक है, गिवन है, और इसका डेप्थ और बोल सकते हैं हाइट दिया हुआ है 30 मीटर। तो ये पर्टिकुलर रीजन और ये पर्टिकुलर रीजन सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 51.96 मीटर। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 203.92 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अपना हो जाएगा 203.92 मीटर। और अपन को गिवन क्या है ऊपर पे, ये अपन को गिवन है 100 मीटर। सो जो ऊपर का पैरेललोग्राम है उसका लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना बहुत इजी हो गया अब तो। लेट इसको हम लोग मान लेते हैं W है, तो W का लेंथ हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, यहाँ से गाइज जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का लेंथ अपन को गिवन है 203.92 मीटर। सो 203.92 मीटर माइनस अगर हम इस पर्टिकुलर 100 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको W की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 103.92 मीटर। चलिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आगे समझने में इजी हो। तो हमको क्या क्या मिल चुका है, यहाँ से W मिल चुका है और ये रीजन भी मिल चुका है। अपन को ये रीजन भी मिल चुका है और यहाँ से यहाँ तक है।
203.92 मीटर। सो अब हम लोग को ईजी हो गया फाइंड करने में। तो हम लोग सबसे आगे क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओर। सो वॉल्यूम ऑफ ओर फाइंड करते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ ओर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे आगे हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस पर्टिकुलर रीजन को हम, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, और जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसका भी वॉल्यूम हम लोग फाइंड करके इन दोनों को ऐड करके, देन ये जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिन्हें हम लोगों ने यूज किया था ताकि इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकें, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फोर हो जाएगा 203.92 इंटू 30 प्लस ऑफ, इसमें इंटू 1 भी कर सकते हैं जो तो कि थिकनेस है, नहीं तो आप लोग बोलें कि ये तो एरिया कैलकुलेट कर दिया गया है, क्योंकि ये 2D डायग्राम है तो इसमें थिकनेस नहीं गिवन है। सो हम लोग कंसीडर करेंगे 1। और ऊपर का जो पैरेललोग्राम है उसका हम लोग का वॉल्यूम हो जाएगा 103.92 इंटू 30 इंटू 1। सो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे क्या, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, माइनस ऑफ 1/2 इंटू 51.96 इंटू 30, और ये दो हैं ट्रायंगल इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग का वॉल्यूम ऑफ ओर आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, चलिए देखते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। तो चलिए 203.92 इंटू 30 प्लस ऑफ 103.92 इंटू 30 माइनस, दो ट्रायंगल हैं तो 2, ये जो डिवाइड में 2 है एंड ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये तो कैंसिल हो गए। तो 51.96 इंटू 30, तो ये हम लोग का वॉल्यूम आ जाएगा ओर का 76.4 मीटर क्यूब। हमको क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी, तो यहाँ से हम लोग का अमाउंट ऑफ ओर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 76.4 इंटू 2.4। सो यहाँ से टन में ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इंटू 2.4, तो ये आ जाएगा अपना 18,423 18,423.26 टन। अब हमको क्या रिक्वायर है, स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने के लिए अब हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ ओबी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ओबी हम लोग फाइंड करते हैं, चलिए वॉल्यूम ऑफ ओबी इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ ओबी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली गिवन है अपन लोगों को
से करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है आपको 120 मीटर, और इस पर्टिकुलर रीजन का लेंथ पता हुआ है 103.92। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ ओबी। तो 103.92 इंटू 120 इंटू 1, तो ये अपना वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये अपना वॉल्यूम आ गया। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 103.92 इंटू 120, ये आया अपना 1247.0.4। तो ये कितना आएगा इस 1247.0.4 मीटर क्यूब। सो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्ट्रिपिंग रेशियो। हमको दोनों चीज़ें मिल गई हैं, जो कि है अमाउंट ऑफ ओर एंड अमाउंट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ओबी। चलिए स्ट्रिपिंग रेशियो किस में फाइंड करना है, मीटर क्यूब पर टन में। ओके, सो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है जो भी हमको डाटा है गिवन। गेट में कई बार ये क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मे भी पूछे जाएंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। क्यों, आपको इसके लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए होगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट। सो डिवाइडेड बाय 18423.26, तो ये आ गया हमारा 0.6768, 0.6768, ये अपना इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो आ गया। इसको आप, ये क्वेश्चन एनईटी टाइप था आई थिंक, सो एनईटी टाइप में आप इसको पुट करते, आपको 2 नंबर मिल जाता वहीं पे। और इसका रेंज आई थिंक दिया हुआ है 0.55 टू 0.75 अराउंड। तो एकदम सेंटर पे आ रहा हमारा आंसर। तो थैंक यू गाइस, अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और कुछ डाउट्स होंगी तो उसे आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, और अगर मुझे वो पर्टिकुलर आपका डाउट जेन्युइन लगा और मुझे पता होगा, तो मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच।